अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुशामदीद और मैं हूं आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, आज वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने अभी कुछ ही देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके जवाब में अगरचे बाबर अवान साहब भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं और इससे मुझे कुछ यूँ भी लग रहा है कि पंजाब की और पूरे मुल्क की सियासत में एक दमादम मस्त कलंदर होने वाला है। शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि हुकूमत इत्तेहादियों की, वफाकी हुकूमत की बात कर रहे हैं वो, कि हुकूमत इत्तेहादियों की करप्शन को छुपाने के लिए अदालतों से टकरा रही है और मुस्लिम लीग नून जो है वो अदलिया के फैसलों की बेतौकीरी पर खामोश नहीं रहेगी। लॉन्ग मार्च भी किया जाएगा और इसके लिए जंग भी करना पड़ी तो की जाएगी। उन्होंने कल का जो इस्लामाबाद में कन्वेंशन हो रहा है उसका हवाला भी दिया और उनका कि बाकायदा अब कौम की जो दौलत लूटी जा रही है उसको वापस लाने के लिए भी किरदार अदा किया जाएगा, क्योंकि जो कौम की दौलत लूटी गई है उसकी वजह से गुर्बत की शरह में इजाफा हो रहा है और अब मुस्लिम लीग नून इस हवाले से किरदार अदा करेगी। नबी चौधरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा भी हैं, वाने सदर के कोऑर्डिनेटर भी हैं पंजाब के लिए, यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नबी चौधरी साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। यहीं पर मौजूद हैं समीना खावर हया साहिबा जो कि मुस्लिम लीग काफ की बड़ी ही मुतहर्रिक और वोकल MP हैं। समीना, आपका भी शुक्रिया। और यहीं पर मौजूद है राना मोहम्मद अरशद साहब। राना अरशद जो हैं न सिर्फ एक तालिब इल्म रहनुमा के तौर पर मुतहर्रिक है बल्कि मुस्लिम लीग नून के MPA पार्लियामानी सेक्रेटरी के तौर पे भी बड़ा मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहे हैं। इन्हीं से शुरू करते हैं। राना साहब, आपके कायद ने, पंजाब के वज़ीर आला ने ऐलान कर दिया जंग करने का, लॉन्ग मार्च करने का। दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हैं जी आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम साहब, शहबाज साहब का जो मौक़िफ़ है वो ना तो उनकी ज़ात के लिए है और ना ही मुस्लिम लीग नून का अकेले का मौक़िफ़ है, वो पाकिस्तान की 18 करोड़ आवाम का मौक़िफ़ है। अब अगर आज जो मिनिस्टर बिजली है नवीद कमर साहब, वो कहते हैं कि 12% और बिजली महंगी होगी, जबकि 2% बिजली की समरी प्राइम मिनिस्टर साहब के टेबल तक पहुंच चुकी है। अच्छा। जब एक महीने में 3-3 दफ़ा बिजली महंगी होगी और 3-3 दिन जब CNG स्टेशन बंद रहेंगे और इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, 18 से 20 घंटे बिजली बंद होगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी। वो मजदूर जो काम करता है वो रोड पे आएगा, उससे गरीब के बच्चे के मुंह से रोटी छीनी जाएगी। सही। और उसके बाद जिस तरह पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है, कहने का मकसद ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की हुक्मअदूली की जाएगी जी, तो पाकिस्तान की आवाम बड़ी परेशानी पहले परेशान है जी, बड़ी महंगाई है और इस तरह वायलेट करना और बांगे दोहल कहना और जैसे DGFA का मामला है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक मजाक बन चुका है। अब चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो भी एक आला तरीन ओहदे पे बैठे हुए हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव साहब उसके खिलाफ जो बयान देते हैं कि हम हुकूमतुली नहीं करेंगे, लेकिन अमल दरामद भी नहीं करते। अब जो कल जैसा आप समझते हैं कि आपकी पार्टी को इस वक्त एक एक्टिव रोल प्ले करने की जरूरत है अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए, अदलिया के फैसलों को बेतौकीरी से बचाने के लिए, ये समझते हैं? नजम साहब, हम समझते हैं कि जमहूरियत की मजबूती के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान की अदलिया के अहकामात पर अमल दरामद हो और उसमें बला तफरीक हो, चाहे मुस्लिम लीग नून का कोई कारकुन हो, पार्टी का हो, काफी का हो। समीना, हुकूमत इत्तेहादियों की करप्शन छुपाने के लिए अदालतों से टकरा रही है। इत्तेहादी तो आप है ना हुकूमत के। बहुत शुक्रिया नजम, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। अभी मेरे भाई ने कहा कि इस वक्त नून लीग को रोल प्ले करना चाहिए। देखिए, जिसका काम उसी को साजे। इस वक्त पंजाबी की मिसाल है ना कि किसी को मामा नहीं बनना चाहिए और इस टाइम नून लीग को पार्टी नहीं बनना है। देखिए, सब जुडिश मामलात होते हैं, जो अदालत का काम है वो अदालत को करना है, जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट रोल प्ले करे, क्योंकि वी बिलीव इन द मैजेस्टी ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड वी ऑल्सो बिलीव इन द मैजेस्टी ऑफ पार्लियामेंट। तो दोनों इदारे मजबूत इदारे हैं, हम दोनों को इकट्ठे लेकर चलना है। इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है उसमें तो मियां साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तोड़ मड़ोड़ ज्यादा, जिसको कहते हैं हमेशा असूलों की सियासत करने वाला हूं मैं, तो वो तो डिरेल करने की बातें कर रहे हैं इस टाइम। वो तो असूल पसंद सियासतदान बनते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है मियां साहब से कि इस टाइम जो जुडिशरी कर रही है वो लेट हिम डू इट, मतलब उनको करने दीजिए। आप बीच में क्यों आ रहे हैं भाई? आप क्यों बीच में पार्टी बन रहे हैं? और जहां तक मामला है सुप्रीम कोर्ट का, तो देखिए इन्होंने अभी बात की, बहुत से उसमें केसेस चल रहे हैं। एक केस मेरी क़यादत का भी चल रहा है, NICL केस चल रहा है ना जी, वहां पे चल रहा है। और वहीं पे मसला पैदा हो रहा है ना, वहीं पे मसला है ना। हमें यकीन था नजम साहब, तो लंदन से, इंग्लैंड से मोनस इलाही साहब पाकिस्तान आए और अपने आप को एहतसाब की अदालत में पेश किया। हमें यकीन था, हमें भरोसा था अपनी सुप्रीमेसी पे चीफ की, तो इसीलिए मोनस इलाही साहब आए। वरना कोई ऐसी ट्रीटी नहीं है कि जो इंग्लैंड या पाकिस्तान
की कोई ऐसी ट्रीटी नहीं बनी कि अच्छा, अगर आप कहती हैं लंदन में मोहन साहब बंदा ने है तो सरेंडर पाकिस्तान किया। लाए। अदालतों पे आप एतमाद अदालतों पे था। एतमाद करते हैं? बिल्कुल करते हैं और करते रहेंगे। अभी भी हमें भरोसा है कि हमारा लीडर बेगुनाह है और वो वापस आएगा और चीफ जस्टिस साहब उनके बरी नामे ऑर्डर करेंगे। तब तक मोहम्मद सलाही जेल में है और जेल में ही रहेगा जब तक चीफ जस्टिस साहब खुद उनको लिख के नहीं देते कि मैं इसको बरी करता हूं बाइज्जत तौर पे। वो अपने आप को ट्राई कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अपने आप को मामा बना रहे हैं, बीच में आ गए। भाई हमें भी पता है कि सुप्रीमेसी ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, हमें भी पता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है। हम भी उतना ही मोहब्बत करते हैं। चीफ जस्टिस साहब सिर्फ नून लीग के चीफ जस्टिस नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं। और मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करती हूं कि खुदारा आप पंजाब की क्रिटिकल कंडीशन पर भी सुओ मोटो लीजिए चीफ जस्टिस साहब। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उनको कहना चाहती हूँ क्योंकि वो हमारे चीफ जस्टिस हैं, वो सिर्फ नून लीग के चीफ जस्टिस नहीं है। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो प्रॉब्लम बन रही है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ जो सब देख लिया जाए, वहाँ से जो ऑब्जर्वेशंस आ रही हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद जो शहबाज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आपकी पार्टी के लिए ज़्यादा मसला बनता चला जा रहा है, जफर कुरैशी से लेकर और सारी चीज़ें, हज करप्शन के सारी चीज़ें। ये वक्त है बहुत संजीदगी से गुफ्तगू करने का जी। एक दूसरे पे इल्ज़ामात की बजाय हमें संजीदगी से सोचना है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की जी, इस मौके पे उनको क्या महसूस हुई ज़रूर। तो वो बात यह है कि वो बिल्कुल इस वक्त तन्हाई का शिकार है मुस्लिम लीग नून। अच्छा, उन्होंने बहुत से हाथ पाँव मारे, कभी उन्होंने ग्रैंड अलायंस की कोशिश की, कभी उन्होंने MQM के साथ गले मिलने की कोशिश की, हर जगह पे वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सियासत जो है वो इस वक्त बिल्कुल अंधेरे में जा रही है और सियासत ख़त्म हो रही है। देखना, इलेक्शन के नाम पे जो पार्टी के अंदर इलेक्शन है उसमें भी नॉमिनेशन हो रही हैं, जो 2 साल के लिए रखा गया था वो भी आज अखबारों में लिख दिया गया जी नॉमिनेशन हो रही है, कोई किसी किस्म का नहीं है, ये सिर्फ चल रहा है। तो वो चाहते हैं तसादम किसी ना किसी तरीके से। मैंने पहले भी आपके एक प्रोग्राम में कहा था कि मुस्लिम लीग नून खासकर मियाँ नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो इंतहाबी सियासत पे यकीन उनका उठ गया हुआ है। वो चाहते हैं मुल्क के अंदर तसादम का कोई रास्ता ढूंढे। पहले उन्होंने फ़ौज को दावतें दी, वो नहीं चल सका, फिर फ़ौज को क्रिटिसाइज़म किया, वो ना चल सका, फिर सियासतदानों को कहा सब इकट्ठे हो जाएं, ग्रैंड अलायंस बनाएं, सब इकट्ठे हो जाएं, वो भी गुब्बारे से बाहर निकल गए। इसी तरह अब ये एक नया रास्ता उन्होंने ढूंढा कि जी लड़ाई करें और हम आएंगे और अदलिया को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये उस अदारे को कमज़ोर करने के लिए। अगर बड़ी सादा सी बात है, अगर अदलिया के फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो क्या ये बात कहना गलत है? क्या ये बात कहना गैर आईनी है कि उन फैसलों पे अमल दरामद होना चाहिए? देखिए, बात ये है कि अदलिया इंसाफ खुद करना है, फैसला उन्होंने खुद करना है कि अगर नहीं है तो उनके पास पावर है कि वो कंटेम्प्ट लगा सकते हैं। तो मैं बाहर बैठ के क्यों एक उसके पार्टी बन रहा हूँ? या तो उसकी पार्टी बन जाए ना, आगे शामिल हो उसमें डाल। आपको याद होगा जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था, आपको याद होगा सही, और वो वाक़या मैं इसलिए दोहराना चाहता हूँ। उस वक्त भी मैं आज वो एक तरीही बात दोहराना, फारूक लगारी ने हमें अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि भाई ये इस वक्त उन्होंने हमला किया है तो आप भी कोई रावलपिंडी में निकल के तो इसके मुकाबले में कोई जुलूस निकाले और कोई जवाब दें, ऐसा करे ताकि कन्फ्रंटेशन के माहौल हो। लेकिन हमने कहा नहीं, हम कन्फ्रंटेशन मुल्क में नहीं चाहते, क्योंकि हमने माजी से यही सीखा है। मैं समझता हूँ शहबाज शरीफ का आज एक जज्बाती फैसला है और जज्बाती गुफ्तगू है, उसमें कोई हकायक नहीं है, किसी बुनियाद पर उन्होंने कोई हकीकी बात नहीं की। जितनी गुफ्तगू की है उसमें जज्बाती ज़्यादा और ओवर एम्बिशियस नजर आए हैं। हर बात में ओवर एम्बिशियस। आपको नजर दिया था कोई बहरान पैदा हो रहा है, बहुत बड़ा कोई क्राइसिस पैदा हो रहा है, जुडिशरी के फैसलों को माना नहीं जा रहा। बात यह है कि इनका मैंडेट तो खत्म हो चुका है। पंजाब बैंक से लेकर NRO से लेकर अब जफर कुरैशी केस तक, NICL तक, हज करप्शन केस तक, सब चीजों की बात कर रहे हैं। नॉन इश्यूज है, उन पे बात की जा रही है। यकीनी तौर पे राना साहब मौजूद है, राना अरशद साहब बताएंगे अपनी पार्टी का मौक़िफ़, लेकिन इस ब्रेक के बाद।